नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, बार बार द एचडी न्यूज़ ये सवाल उठा रहा है और ये तस्वीरें भी आप लोगों तक पहुंचा ही रहा है कि देश में जिस तरह से राहत पैकेज की घोषणा हुई, जिसके बाद जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने इस राहत पैकेज को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं अगर हम एक और तस्वीर की बात कर लें तो वो तस्वीर है जो मजदूर इस वक्त पैदल अपनी घर के ओर बढ़ रहे हैं, वो तस्वीर हमें और आपको बहुत ही दुख पहुंचा रही है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा। अभिषेक जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है द एचडी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने बहुत वाजिब सवाल उठाया है, हम लोग भी ये वाजिब सवाल हमेशा उठा रहे थे। अभिषेक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, इस वक्त जो देश में चल रहा है, यानी जो तस्वीरें आम लोगों के सामने आ रही है मजदूरों के पलायन को लेकर के, जिसमें केंद्र और राज्य की सरकार, यानी अपने राज्य बिहार के राज्य की सरकार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो उनके लिए सभी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? इससे नीतीश कुमार जी ऐसे भी कोरे आश्वासन देने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कई कोरे आश्वासन दिए हैं। एक बात मैं आपको कहूँ कि इतने सारे वादे हो रहे हैं लगातार, फिर भी मजदूरों की स्थिति इतनी भयावह है। उन सब की तस्वीरें देखकर हमारा मन विचलित हो उठता है। हम देखते हैं कि किस तरह मजदूर, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे, वे सब लोग लगातार रोड पर चल रहे हैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। बीच रास्ते में ही कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। हृदय विदारक घटनाएं हैं, लेकिन कोरे वादे, कोरे ढकोसले, क्वारंटीन सेंटर्स का जो सच है आप लोगों के माध्यम से बाहर आ रहा था। आपने देखा था कि एक तुगलकी फरमान इन लोगों ने दिया था कि हम क्वारंटीन सेंटर्स पर मीडिया को बैन कर देंगे। उसके खिलाफ हमारी पूरी पार्टी ने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में मुंह पे काला पट्टा बांधकर प्रदर्शन किया था कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को क्वारंटीन सेंटर्स की सच्चाई बयां करने से, बाहर लाने से रोक नहीं सकते हैं। और आप लोग भी जो हैं वो लगातार जो हैं इस पर सवाल उठा रहे थे और आप लोग बता रहे थे, आपने काला पट्टी का भी जिक्र किया। इसमें मेरा एक और सवाल है, आप इस वक्त जो देश में या राज्य में कहें कि शिक्षकों को लेकर के एक बात जो मैं शिक्षक से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने शिक्षकों को ठगने का काम किया है। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी लगातार शिक्षा से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं उन पर ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन करती है, आवाज़ उठाती है, जनता को जागरूक भी करती है। इस मुद्दे पर भी परसों मैंने बयान जारी किया था। मैंने कहा था, परसों रात को ही मुझे इस बात की जानकारी मिली कि प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वे जो भी बिहार के सरकारी शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति करेगी क्वारंटीन सेंटर्स पर। निश्चित रूप से विपदा की इस घड़ी में अगर आप भी इतना लगन से काम कर रहे हैं कोरोना वॉरियर के तौर पर, या किसी भी इंसान को, हम लोगों से भी अगर कोई अपेक्षा की जाएगी सरकार करे अगर प्रदेश या देश की उन्नति के लिए, तो हम भी साथ देंगे। आप शिक्षकों की नियुक्ति वहाँ करने जा रहे हैं। ये तो वही शिक्षक थे जो शिक्षक समाज इतने दिनों से हड़ताल कर रहा था अपने हक की लड़ाई के लिए। इसमें से कई सारे शिक्षकों की जान भी चली गई। आपने वेतन नहीं दिया, 65-70 की संख्या में शिक्षकों का देहांत भी हो गया। तो हम लोगों ने यह मांग की है कि अगर आप शिक्षकों की नियुक्ति वहाँ करते हैं तो उनका एक बीमा करवाइए। यदि खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता है, उनकी जान चली जाती है कोरोना जैसी महामारी की वजह से, तो उनके परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को परमानेंट सरकारी नौकरी, नियोजित वाला मामला नहीं, परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग रही है। तो आप काम लीजिए, वो ठीक है, लेकिन आप साथ ही साथ आप सबकी सेहत का, आप सबके जीवन की सुरक्षा की गारंटी दीजिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा एक और सवाल अभिषेक जी आपसे ये रहेगा कि जो बजट पेश हुआ है, यानी बजट इसे ना कह के हम राहत पैकेज जो पेश हुआ है देश में केंद्र की सरकार, जिसके बाद तमाम जो लोग हैं वो अपने पीठ को थपथपा रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक कहानी है, 30 सेकंड का समय लगेगा, दर्शक भी सुन के समझेंगे इस बात को, कि एक बादशाह था, उसके यहाँ एक बहुत शानदार गाना गाने वाला जाता है। बहुत शानदार गाना गा रहा था, बादशाह उससे बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा कि ये बहुत सुंदर गा रहा है, इसे सोना दे दो, इसे चांदी दे दो, इसे हीरे दे दो। और शानदार गाने लगा, इसे जवाहरात दे दो, इसे अशरफियाँ दे दो, इसे रियासतें दे दो। इस तरह से बड़ा प्रसन्न हुआ राजा उससे। गाना सुनता रहा राजा, ऐसे ऐसे चीज़ें उसके लिए प्रॉमिस करता रहा राजा। सब कुछ हो गया, वह जो गाने वाला था वो अति प्रसन्न हुआ, उसको लगा कि उसका जीवन सक्सेसफुल हो चुका है। घर गया, अपनी घरवाली से उसने बताया कि आज बादशाह हमसे इतना खुश हुए कि उन्होंने ऐसा 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 वादा किया हमसे। 2-4-10 दिन बीत गए, जब उसे कुछ भी हाथ में नहीं मिला, दोबारा से वो बादशाह के यहाँ गया। बादशाह के सामने अपनी बात कही कि भाई आपने कहा था कि आप मुझे इतना कुछ देंगे। बादशाह ने कहा, अरे हमने तो बराबरी की ना,
तुमने ऐसा कुछ सुनाया जिससे हमारे कानों को खुशी मिली, और हमने भी तुमको कुछ ऐसा सुना दिया बदले में जिससे तुम्हारे कानों को खुशी मिली। ये अशरफिया क्या है, ये हीरे जवाहरात मोती क्या है? बस मामला वही है कहीं ना कहीं राहत पैकेज का। देवाशीष जी, आप एक बात को जानते हैं कि 2015 का जब विधानसभा का चुनाव था, उससे पूर्व आरा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। चुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं आया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन गई है। मोदी जी ने बिहार की जनता के प्रति द्वेष रखते हुए नहीं दिया होगा, मान सकते हैं हम, लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान करके उनकी गोद में जा बैठे हैं इतने सालों से, अब तो बिहार के साथ इंसाफ करना चाहिए था। बिहार का वो पैसा तो दिया नहीं, और इसमें से अगर बहुत पैसा मिल ही गया है बिहार को, हालांकि हम जानते हैं कि बिहार के साथ फिर से नाइंसाफ़ी हुई है, तो जब खूब सारा पैसा इस 20 लाख करोड़ में मिल ही रहा है, तो नीतीश कुमार जी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं? क्यों इतनी ख़राब स्थिति है बिहार के मजदूरों की, कामगारों की, या आप बात करें जो MSMEs हैं, जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी इतनी ख़राब स्थिति है? आखिर क्यों? जब पैसा मिल ही रहा है तो जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को पूरी पारदर्शिता के साथ। तो बस वही वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा कहते हैं जिसको सुनकर किसी के कानों को खुशी मिलती है, तो कहने और करने में तो अंतर हो जाता है। अभिषेक जी का अंतिम प्रश्न, कल रात मुख्यमंत्री की एक जो बैठक हुई है, और ये बैठक बंद कमरे में हुई है, जिसमें कहा गया है कि जो भी क्वारंटाइन में व्यक्ति, यानी 14 दिन का जो अवधि होता है, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको 3,000 रुपये का जो है वो भोजन और तमाम जो सुविधाएं हैं वो उस पर राशि खर्च हो रही है। 3,000 रुपये की राशि खर्च हो रही है क्वारंटाइन सेंटर पे। देखिए, जैसे आपदा का जब समय आता है तो इनकी सरकार इनके अधिकारियों के लिए लूट के लिए एक अच्छा मौका निकल के चला आता है। हमने हमेशा इस बात को देखा है। ऑडिट नहीं होता है, इसका बेजा इस्तेमाल करने का ये भरपूर प्रयास करते हैं। आप कुछ भी करिए, कम से कम कुछ तो इंसाफ़ी बरतिए उन मजदूरों के साथ, उन लोगों के साथ जो पहले से बिहार में रोजगार नहीं होने की स्थिति में पलायन कर दूसरे प्रदेश चले गए थे, और अब जब इतनी कठिनाई झेल कर अपने घर आए हैं तो क्वारंटीन सेंटर्स पर उचित व्यवस्था तो करिए। किस हिसाब से आप 3,000 रुपये खर्च कर रहे हैं? अरे उसी मजदूर से आप काम कराते हैं तो उससे चंद सैकड़ों में रुपये मिलते हैं, और जब आप उसको क्वारंटीन सेंटर्स पर रखते हैं तो होटल में रख रहे हैं क्या कि इतना खर्चा हो रहा है? यह जगजाहिर है कि इतना खर्चा नहीं हो सकता है। हालांकि विपदा की इस परिस्थिति में हम इस मसले पर भी जोर नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है इसका हिसाब, इसका ऑडिट, इसका लेखा जोखा आप बाद में दीजिएगा, लेकिन कम से कम इतनी ईमानदारी तो बरतिए कि बिहार के जो भाई बाहर जा चुके हैं बड़ी कठिनाई से, हम लोगों के दबाव देने के बाद वे लोग वापस आए हैं, अब तो कम से कम उन्हें सुविधा मुहैया कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। साफ तौर पर आप सुन रहे थे अभिषेक जी को, जो साफ तौर पर लगातार सरकार के जो भी कामकाज इस वक्त हो रहा है बिहार में उसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर पर भी सवाल जो है बिल्कुल भी उन्होंने उठाया है, और जो राशि खर्च करने की बात सरकार कह रही है उस पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि राशि जो है इतनी ज़्यादा खर्च नहीं की जा रही है। ये कहीं ना कहीं बिहार के लोगों और ख़ास करके वो प्रवासी लोगों को ठगने का काम जो है वो नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, द SD न्यूज़, पटना।